पटना के पारस हॉस्पिटल में एक ऐसी घटना होती है, एक ऐसी वारदात होती है जो किसी फिल्मी सीन या वेब सीरीज में दिखाए जाने वाले सीन से कम नहीं है। दबंगई का एक ऐसा कांड जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में फिर से जंगल राज शुरू हो गया है, क्योंकि अपराधी बिना किसी खौफ के सीसीटीवी की निगरानी के बावजूद घटना को ऐसे अंजाम दे रहे हैं जैसे कि पूरे इलाके में उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। होता कुछ यूं है कि बीते 17 जुलाई को पटना के पारस हॉस्पिटल में 5 हथियारबंद शूटर बिना किसी रोक टोक के सरेआम सीसीटीवी के बीच और बिना पहचान छुपाए बिल्कुल फिल्मी अंदाज में घुस जाते हैं और सीधे आईसीयू वार्ड के रूम नंबर 209 में पहुंचकर चंदन मिश्रा पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार करते हैं और सिर्फ 25 से 30 सेकंड में चंदन मिश्रा की हत्या करके वापस बेखौफ होकर बाहर निकल जाते हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। ताजुब की बात है कि जिम्मेदार कह रहे हैं कि इन दिनों बिहार में हत्या इसलिए हो रही है क्योंकि किसान खाली हैं। एक बार खेती करने में व्यस्त हो जाएंगे तो घटनाएं कम हो जाएंगी। बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले ही पटना के प्रसिद्ध बिजनेसमैन गोपाल खेमका की दिन दहाड़े हत्याकांड भी सामने आया था, जिसने कई सवाल खड़े किए थे। इतना ही नहीं, पिछले दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जो यह सोचने पर मजबूर कर दे रही हैं कि क्या एक बार फिर बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। क्या बिहार का कानून इतना शिथिल पड़ गया है कि अपराधियों का डर खत्म हो गया है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन था चंदन मिश्रा और क्यों हुई उसकी हत्या। तो बता दें कि चंदन मिश्रा बिहार के बक्सर जिले के सोनबरसा गांव का निवासी था। वह एक कुख्यात अपराधी था जिसका नाम पिछले 1 दशक से बिहार की अपराध की दुनिया में गूंज रहा है। चंदन पर हत्या, अपहरण, रंगदारी, लूट और आर्म्स एक्ट के तहत 24 से अधिक संगीन मामले दर्ज थे। चंदन मिश्रा का नाम बक्सर और भोजपुर में इतना खौफ था कि उसका नाम सुनते ही लोग डरने के लिए काफी था। वहीं चंदन मिश्रा के आपराधिक सफर की बात करें तो 2011 में वह तब सुर्खियों में आया जब उसने अपने साथी शेरू सिंह के साथ मिलकर बक्सर में कई सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दिया। उसमें से सबसे चर्चित था राजेंद्र केसरी हत्या। 21 अगस्त 2011 को बक्सर के मेन रोड पर भोजपुर चूना भंडार के मालिक राजेंद्र केसरी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में चंदन मिश्रा, शेरू सिंह, सुरेंद्र मिश्रा उर्फ छोटू मिश्रा और निलंबित पुलिसकर्मी दीनबंधु सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चंदन और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 सितंबर 2012 को चंदन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120 बी, 386 और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया। 3 अक्टूबर 2013 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरेंद्र तिवारी ने चंदन, दीनबंधु सिंह और छोटू मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन चंदन मिश्रा ने जेल में रहते हुए भी अपराध की दुनिया में अपनी पकड़ बनाए रखी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2009 से 2012 के बीच चंदन और शेरू ने 1.5 दर्जन से अधिक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दी। 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों को बक्सर सेंट्रल जेल से भागलपुर जेल में शिफ्ट किया गया और हाल ही में स्वास्थ्य कार्डों से चंदन मिश्रा को 15 से 20 दिनों के लिए पेरोल दी गई थी। वह पटना के पारस हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती था और तभी यह सनसनीखेज वारदात हुई जिसने कई सवाल खड़े किए कि आखिर शूटरों को चंदन का एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चला। क्या हॉस्पिटल से जुड़े किसी व्यक्ति ने इसकी जानकारी दी। इसके अलावा अगर चंदन मिश्रा पेरोल पर बाहर आया था तो उसके सिक्योरिटी के लिए आसपास कोई पुलिस सुरक्षा में क्यों नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का कहना है कि चंदन मिश्रा की हत्या गैंगवार और वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है। लेकिन सूत्रों की माने तो पुलिस को संदेह है कि शेरू सिंह ने चंदन की हत्या की सुपारी दी है। बता दें कि चंदन मिश्रा और शेरू सिंह पहले बक्सर में एक साथ मिलकर अपराध किया करते थे। उनके गैंग को शेरू चंदन गैंग के नाम से जाना जाता था। इस गैंग ने बक्सर और आसपास के क्षेत्रों में आतंक मचाया, लेकिन किसी विवाद के बाद उनकी राहें अलग हो गई और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। शेरू सिंह जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद है। पुलिस को आशंका है कि चंदन की हत्या की सुपारी उसी ने दी है जिसे तौसीफ उर्फ बादशाह ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। उधर तौसीफ का भी आपराधिक इतिहास रहा है। वह पहले जेल भी जा चुका है।
चंदन मिश्रा की हत्या ने बिहार के कानून व्यवस्था और जेल प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा किए हैं। यह घटना पटना के हाई प्रोफाइल पारस अस्पताल में हुई है, जिसे सुरक्षित माना जाता था। यह हॉस्पिटल पटना के पॉस इलाके में स्थित है और पुलिस मुख्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर है। वहां पर ऐसी घटना ने पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चंदन मिश्रा हत्याकांड ने एक बार फिर बिहार में बढ़ते अपराध और सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर किया है। यह घटना ने न केवल पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती दी है, बल्कि यह सवाल भी उठाती है कि क्या आम लोग और मरीज अस्पतालों में भी सुरक्षित हैं। इस मामले में पुलिस की जांच और अपराधियों की गिरफ्तारी पर सबकी नजरें टिकी हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं हूं आंचल।